हम भी अतीक जी बोल दें तो उसमें क्या जाता है, इसमें कौन बवाल का विषय है। अतीक अहमद ने कोई महात्मा जी थोड़े हमको लगता है सठिया गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि लोकसभा के सदस्य रहे हैं, जनता ने चुन करके भेजा है, तो अतीक जी बोल दिए तो ये इसमें कोई अपराध नहीं है कि पुलिस के कस्टडी में हत्या होना गलत है। नीतीश कुमार के बगल में 30 किलोमीटर पर 4000 राउंड गोली चली। योगी मॉडल ये है कि योगी की बहन आज भी सब्जी बेचती है। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में अपराध जगत का बेताज बादशाह अतीक अहमद हुआ करता था, लेकिन अब उसके साम्राज्य का खात्मा हो चुका है। लेकिन इस पे सियासत लगातार जारी है, जहां एक धारा इस घटना को कहीं ना कहीं दुख व्यक्त कर रहा है, और जिस प्रकार से पुलिस की कस्टडी में अपराधियों के द्वारा, शूटरों के द्वारा अतीक अहमद को मारा गया, इस पूरे मामले की जांच यूपी की जो पुलिस है वो लगातार कर रही है। लेकिन जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसको लेके बिहार के जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पे ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में अगर 25 में बीजेपी की सरकार बनती है तो योगी मॉडल के अनुसार बिहार में सरकार चलाई जाएगी। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व एमपी अरुण कुमार जी, अतीक अहमद 7 बार विधायक, एमपी, और साम्राज्य चलता था उनका प्रयागराज में, लेकिन जिस प्रकार से उनके बेटे की असद की इनकाउंटर हुआ, तमाम जो पाल थे, उमेश पाल जो गुनाहगार था उनका बेटा, जो भी कार्रवाई हुई पुलिस के अपने तर्क थे। लेकिन अतीक अहमद के साथ जो घटना हुई, पुलिस कस्टडी में जो 3 शूटर आते हैं, मार के निकल जाते हैं, इस पूरे मामले को लेके सपा ने कहा कि सत्ता को हक नहीं है कानून को हाथ में लेने का। आखिर पुलिस क्या कर रही थी? इतनी बड़ी वारदात हो गई, कोर्ट है, कचहरी है। देखिए, यदि निष्पक्ष एनालिसिस कीजिएगा तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपराधियों का वेजा इस्तेमाल किया, संरक्षण दिया और उनकी ताकत को बराबर बढ़ा करके आम जन को धमका करके धन की उगाही किया है। तो बिहार में भी कई ऐसे सांसद हैं, विधायक हैं जो अपराध जगत के बड़े सरताज हैं और उनको जनता चुन रही है, जनता भी इसके लिए दोषी है। ऐसे अपराधियों को चुन करके भेजते हैं तो आपको आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। जहाँ तक अतीक अहमद का सवाल है, निश्चित रूप से अंडरवर्ल्ड के एक बड़े डॉन थे और उन्होंने सैकड़ों लोगों को मारा है। उमेश पाल और राजू पाल की हत्या गवाह देने वाले कितने लोग यहीं मारे जा रहे हैं। भाई, एक एक आदमी, एक एक अपराधी को सरकार के संरक्षण में कितनी सुरक्षा दी जाती है, आम लोगों की सुरक्षा ली जाती है। एक सिक्योरिटी भी देने में सरकार, चूँकि हम लोग अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के नाजायज धन की उपार्जन के विधि पर हमला करते हैं, अनैतिक कार्यों पर हमला करते हैं, तो हम लोगों को एक सिक्योरिटी और जो अपराधी हैं उनको आधा दर्जन। तो सवाल है कि इसी तरीके से एक संस्कृति का विकास हुआ है और पूरे देश में हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हुआ है। अतीक अहमद ने कोई महात्मा जी थोड़े थे, लेकिन सवाल है कि पुलिस के कस्टडी में हत्या होना गलत है। अब ये फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन इंटेंशन योगी का गलत नहीं है, इसलिए कि अपराधियों से लड़ने की मंशा है और वो कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर पुलिस को सस्पेंड किया गया, ये किया गया, लेकिन निश्चित तौर से कितना भी अपराधी हो, सजा किसी अपराधी को देने का अधिकार नहीं है। उसके लिए कोर्ट है, न्यायपालिका है, तब तो सब लोग अपने अपने निर्णय करने पड़े। सवाल उठाना लाजमी है। पूरे घटनाक्रम को आप बारीकी से देखिए तो आखिर 3 जो शूटर थे, तिवारी था, सन्नी था और जो अरुण मौर्य थे, उनके पास आखिर लाखों के जो हथियार हैं, जो विदेशी हथियार है, वो कहाँ से आ गए? ये तमाम चीज़ जांच। ये कौन बड़ी चीज़ है? जब अतीक अहमद पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार मंगवा रहे हैं तो वो नहीं मंगवा सकता है भाई। वो भी नया अतीक अहमद बनना चाहता होगा। तेजस्वी जी अतीक जी बोले थे, उस पर भी बवाल हुआ। अब वो ठीक है,
हम भी अतीक जी बोल दें तो उसमें क्या जाता है, इसमें कौन बवाल का विषय है। हम ये कह रहे हैं कि लोकसभा के सदस्य रहे हैं, जनता ने चुन करके भेजा है, तो अतीक जी बोल दिए तो ये इसमें कोई अपराध नहीं है। मगर ये बात जरूर है कि सैकड़ों लोगों की हत्या इन लोगों ने की है और सपा के लोग जानते हैं इस बात को कि पूर्वांचल से लेकर के मेरठ तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक किसी का जमीन ये लोग जहाँ पर हाथ धर दें, जहाँ पर पैर धर दें, उनका हो गया। कितने लोग की हत्या हुई, कितने लोग ने प्रतिकार किया, तो उनका आज तक बाल बच्चों का पता नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। ये कुछ पत्रकार, कुछ राजनीतिज्ञ जो इन सवालों पर लड़ते रहते हैं, वो भगवान उनके रक्षक है, नहीं तो ये तो कितने लोगों को निगल गया ये लोग। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से अरुण जी बिहार बीजेपी के नेता हैं, बोले हैं कि अगर 2025 में बीजेपी की सरकार आएगी तो योगी मॉडल पे काम होगा बिहार में। भाई अपराधियों के योगी मॉडल का, देखिए योगी मॉडल ये है कि योगी की बहन आज भी सब्जी बेचती है। योगी मॉडल ये है कि जीरो टॉलरेंस है अपराध से। योगी मॉडल ये है कि इतने बड़े साम्राज्य के गोरखपुर वो महंत रहे हैं, आज तक एक परिवार को नहीं देखा। यहाँ लोग जो है सो मालामाल हो रहे हैं और एक बार मुख्यमंत्री हो जाए तो कई पीढ़ियों के लिए व्यवस्था कर देते हैं। यदि 10 गो पत्नी है तो उसके लिए भी व्यवस्था कर देते हैं। तो इस तरह से नाजायज़ तरीके से जो आप चीज़ों को करते हैं, जनता की उस पर नज़र होती है। योगी को समर्थन मिला है इसलिए कि लंगोटी बाबा हैं, जो है सो शरीर पर है और वो भी भारी नहीं है, बहुत हल्का है। तो जिस तरीके से उन्होंने जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाई, उसकी पीड़ा को जनता ने जो पावर ट्रांसफ़र किया, उस ट्रांसफ़र से लोकतंत्र में तो यही है कि हम पहले जीवन की सुरक्षा दें। जीवन की सुरक्षा दे रहे हैं और इसके लिए एक जगह फेल्योर हुआ है तो योगी को उसी पर मार्क्स नहीं ना देंगे भाई। निश्चित तौर से भैया पे भी कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और लिस्ट आया है और यदि गड़बड़ी होगी तो होगा, अरुण कुमार पर भी होगा। अरुण कुमार गड़बड़ करेंगे तो होगा। योगी के चश्मे में कहीं अपराधी और निर्दोष में फ़र्क नहीं है। वो जो सर उठाएंगे वो सर कुचले जाएंगे। कानून का राज होगा। तो लोग यहाँ की बिहार की बात नहीं, नीतीश कुमार के बगल में 30 किलोमीटर पर 4000 राउंड गोली चली, लाशें मिली, इनके पुलिस जाके खोखा चूमते रहे। तो ऐसे अराजक की स्थिति में कितने लोग मारे जा रहे हैं। आज मुखिया की पत्नी मारा जा रहा है, कल मुखिया मारा जा रहा है, कल भावी मुखिया। प्रतिदिन 50 मर्डर हो रहा है बिहार में। क्या है ये? और ये लोग घबराए हुए हैं। भाई जोगी की तरह का कोई जोगी आ जाए तो सब लोग चाहेगा। और इसमें जाति धर्म से ऊपर उठ करके पहला धर्म यही है कि लोगों के जीवन, जिसको जीवन मिला है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और ये अपराधी अपना कानून चलाएं तो फिर हम लोग टैक्स क्यों देते हैं? गरीब लोग भी टैक्स देता है, एक चप्पल से लेके कपड़ा तक के टैक्स देता है इसी व्यवस्था के लिए। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था ये कर नहीं सकते, शिक्षा का कर नहीं सकते, रोजगार दे नहीं सकते, तो जीवन की सुरक्षा का दायित्व तो। और इन लोगों को क्या क्या कुकर्म नहीं किया है। की जरूरत है योगी से नीतीश जी। हाँ बिल्कुल सीखने की जरूरत है। कल्याण सिंह आए थे, अब हमको लगता है सठिया गए हैं। सीधे तौर पे अरुण कुमार जी थे। बिहार में जिस प्रकार से लगातार 2025 में चुनाव होने वाला है और लगातार
उत्तर प्रदेश में दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का चल रहा है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अतीक अहमद या तमाम गैंगस्टर का जो सफाया हो रहा है, इसको लेकर अरुण कुमार का मानना है कि योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत बिहार को भी है और नीतीश कुमार को सीख लेने की जरूरत है कि आखिर अपराध पर लगाम कैसे लगाया जाता है। रोहित, नटराज, पटना।